और चलिए अब बात करते हैं नॉर्थ कोरिया की। एक तरफ तो दुनिया पर रूस यूक्रेन की जंग के न्यूक्लियर वॉर में तब्दील होने का खौफ छाया हुआ है, दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया का सनकी तानाशाह किम जोंग उन मिसाइलें दाग रहा है। एटम बम फोड़ने की तैयारी किम जोंग उन की ओर से की जा रही है। पुतिन को तो समझाया जा सकता है, लेकिन सनकी किम को कौन समझाए? किम ने तैयारी कर ली है, वो साउथ कोरिया को नहीं छोड़ेगा। अमेरिका को नहीं बख्शने की बात उसकी ओर से बार बार कही जाती है। देखिए किम के ऑपरेशन अखंड कोरिया का रोड मैप हमारी इस बेहद एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। 2022 का साल बीतता जा रहा है और किम मिसाइलें फोड़कर खुशियां मना रहा है। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह ने इस गुजरते साल को साक्षी मानकर एक शपथ ली जो अमेरिका को डरा रही है। कोरिया ने सीक्रेट वॉर कोड तैयार किया है जिसकी जानकारी दुनिया को नहीं है। किम का वो न्यूक्लियर प्लान, किम की वो गुप्त शपथ किम के बेहद करीबियों को ही पता है। क्या है किम की शपथ? क्या है किम का न्यूक्लियर प्लान? इसकी स्टेप बाय स्टेप जानकारी आपको देंगे। सनकी किम जोंग इस साल दुनिया में प्रलय लाने वाले करीब 100 हथियारों की टेस्टिंग कर चुका है। इन हथियारों में न्यूक्लियर वॉरहेड से अटैक करने की ताकत रखने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हॉन्गसॉन्ग 70 की टेस्टिंग भी है। जिसके निशाने पर उसका दुश्मन नंबर 1 अमेरिका और शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स की टेस्टिंग की है जिसके निशाने पर उसका दुश्मन नंबर 2 साउथ कोरिया है। बढ़ रही है किम की सनक, खौफ अमेरिका से यूरोप तक। किम का खौफ दुनिया को इसलिए ज्यादा है क्योंकि रूस यूक्रेन की जंग ने धरती को एटॉमिक बैटलफील्ड में ला धकेला है। हालत यह है कि इधर पुतिन का माथा ठनका, उधर न्यूक बटन दबा और यूरोप खत्म। ये खबर इसलिए और खतरनाक है क्योंकि किम के तार रूस के सबसे खतरनाक हथियारों यानी वैगनर ग्रुप से भी जुड़ने के पक्के सबूत हैं। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन किर्बी ने अमेरिकी अलायंस को डराने वाला बेहद विस्फोटक खुलासा किया है। उनके अनुसार नॉर्थ कोरिया रूस के सबसे खूंखार हत्यारे वैगनर ग्रुप को मोबाइल रॉकेट लॉन्चर्स बेच रहा है। वैगनर ग्रुप ही बखमुत इलाके से यूक्रेन की खूनी घेराबंदी कर रहा है। दुनिया का न्यूक बॉस बनने को बेताब किम जोंग इस साल रिकॉर्ड तोड़ मिसाइलों की टेस्टिंग कर विश्व युद्ध के खतरे को कई गुना बढ़ा चुका है। 2022 में तानाशाह ने जिस तरह न्यूक्लियर और हाइपरसोनिक मिसाइलों की दुनिया में बढ़त बना ली, किम जोंग ने इस साल छोटे बड़े मिसाइल टेस्टिंग की झड़ी लगा दी। इन मिसाइलों की टेस्टिंग में ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल है। किम की मिसाइल सनक को लेकर अमेरिकी मीडिया ने भी मुहर लगाई है। नॉर्थ कोरिया ने इस साल 19 दिसंबर तक रिकॉर्ड 87 मिसाइलें दागे हैं। इनमें 8 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। 2 नवंबर को ही 22 मिसाइलों को लॉन्च कर किम ने रिकॉर्ड बना दिया। लेकिन किम जोंग की जो मिसाइल सबसे ज्यादा चर्चा में रही वो है हॉन्गसॉन्ग 17। अपनी बेटी के साथ किम जोंग ने इस महाविनाशक इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल को लॉन्च किया था जो बिजली की रफ्तार से नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग से 11,035 किलोमीटर की दूरी पर अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी पर एटम बम गिराने की ताकत रखती है। किम जोंग की लंबी दूरी के न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइलों पर ही सिर्फ फोकस नहीं किया बल्कि उसने शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल भी बनाने में कामयाबी हासिल की। 2019 के बाद से उत्तर कोरिया ने नई और तेज गति से कम दूरी की बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें तैयार की जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में माहिर हैं। और इन्हीं शॉर्ट रेंज मिसाइलों की टेस्टिंग के जरिए किम अपने पड़ोसी दुश्मन साउथ कोरिया और जापान को डराता धमकाता रहता है।
पिछले महीने नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर साइंटिस्ट के साथ बातचीत में किम जोंग ने अपनी मंशा जाहिर कर दी थी। किम जोंग ने साफ साफ कह दिया था कि अब समय आ गया है उत्तर कोरिया दुनिया की सबसे शक्तिशाली परमाणु शक्ति बने। नॉर्थ कोरिया के वैज्ञानिकों ने बैलिस्टिक मिसाइलों और परमाणु हथियारों की तकनीक में अद्भुत छलांग लगाई है। परमाणु शक्ति निर्माण नॉर्थ कोरिया और लोगों की गरिमा और संप्रभुता की मजबूती से रक्षा करने के लिए है और अंतिम लक्ष्य दुनिया की सबसे शक्तिशाली परमाणु शक्ति बनना है। इसकी वजह है किम की प्रतिज्ञा कि वो कोरियन पेनिसुला को फिर से यूनिफाई करेगा। किम की शपथ के रास्ते में जो भी आया किम ने उसे जहन्नुम पहुंचा दिया। साल 2011 नॉर्थ कोरिया की सत्ता हथियाने के बाद किम ने पहला विकेट गिराया अपने चाचा जैंग सोंग ताइक का और अपने निर्वासित सौतेले भाई किम जोंग नाम का। किम जोंग नाम की हत्या 2013 में मलेशिया में हुई। केमिकल अटैक में जोंग नाम मारा गया। किम का चाचा जैंग चीन के तत्कालीन राष्ट्रपति हु जिनताओ के साथ मिलकर किम का तख्ता पलटने की प्लानिंग कर रहा था। जैसे ही किम को इस साजिश का अपने खबरी जोंग योंग से, जो कि चीन में बैठा था, पता चला तो सबसे पहले उसने अपने चाचा जैंग के पावर छीनी और उसके बाद उसे कुत्तों से नचवाकर मार डाला। यूनिफाइड कोरियन पेनिसुला के सपने को साकार करने के लिए सन की लगातार अपनी न्यूक पावर को बढ़ा रहा है। इसके लिए इस साल किम अब तक 87 मिसाइलें फोड़ चुका है। इस साल जनवरी में 11, फरवरी में 1, मार्च में 4, अप्रैल में 2, मई और जून में 8, अगस्त में 2, सितंबर में 4 मिसाइलों के टेस्ट किए गए। अक्टूबर में 12 मिसाइलें दागकर पूरी दुनिया को भौचक्का कर दिया। लेकिन नवंबर में 32 मिसाइलों की टेस्टिंग कर किम जोंग ने अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ दिया। दिसंबर में अब तक सन की तानाशाह ने 3 मिसाइलें दागी हैं। किम जोंग अपने परमाणु तलवार में भी धार लगा रहा है। सैटेलाइट की ये तस्वीरें नॉर्थ कोरिया के परमाणु बम टेस्टिंग साइट पंगिरी की हैं। कुछ महीने पहले इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि यहां नया निर्माण चल रहा है तो वहीं पुराने कंस्ट्रक्शन को दुरुस्त किया जा रहा है। अब दूसरी सैटेलाइट तस्वीरें देखिए। इनमें से एक नई कैसन वॉल बनाते हुए दिखाई दे रही है। टनल का काम तेजी से पूरा किया जा रहा है। किम के दुश्मन नंबर 1 साउथ कोरिया का दावा है कि किम यहीं जल्द ही अपना 7वां एटम बम का टेस्ट कर सकता है। यानी किम जोंग बहुत जल्द महाधमाका करने वाला है, जिसकी गूंज वॉशिंगटन तक पहुंचेगी। दुनिया जानती है कि किम जोंग जब भी अपने एटमी हथियारों की टेस्ट करता है, धरती हिल जाती है। 2017 में जब उसने 6ठा एटमी टेस्ट किया था तो रिक्टर स्केल पर 6 से ज्यादा का भूकंप आया था। टेस्टिंग साइट के पास मौजूद पहाड़ आधा मीटर तक धंस गया था। यकीन मानिए, अगर किम 7वां एटमी टेस्ट करता है तो समुद्र में सुनामी लाने की तीव्रता वाला भूकंप आएगा और इसके लिए किम की तैयारी पूरी है, मौका है और दस्तूर भी, और टारगेट फिक्स है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। अमेरिका इस वक्त चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। वो इतना सॉफ्ट टारगेट पहले ना कभी हुआ था, ना कभी होगा। किम के लिए अपने दुश्मन से हिसाब बराबर करने का गोल्डन चांस है। किम ने इसका फायदा उठाने का प्रलयंकारी प्लान बनाया है। वो प्लान क्या है आपको दिखाते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। पुतिन वर्ल्ड पावर ऑर्डर बदलना चाहते हैं। यूक्रेन को अपने कदमों में लाना चाहते हैं। अमेरिका को अपने सामने झुकाना चाहते हैं।
पुतिन के इस प्लान में वाइल्ड कार्ड एंट्री है किम जोंग की। दोनों का दुश्मन एक ही है, दोनों का निशाना भी एक ही है, दोनों का मकसद भी मैच करता है, यानी अमेरिका का अंत। अमेरिका को ठिकाने लगाने के लिए किम ने टारगेट तय कर दिया है और साल 2023 का टाइम फिक्स है। किम लगातार अपना न्यूक्लियर पावर बढ़ा रहा है, दुनिया को आंखें दिखा रहा है, अमेरिका को चिढ़ा रहा है। क्योंकि किम जानता है अमेरिका इस वक्त जितना आसान शिकार है उतना कभी नहीं था और न ही कभी होगा, क्योंकि अमेरिका इस वक्त 4 फ्रंट पर फंसा है। पहला फ्रंट है रूस यूक्रेन जंग, जहां अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा है, उसे बम बारूद मिसाइल डिफेंस सिस्टम दे रहा है। दूसरा फ्रंट है चीन ताइवान टेंशन, ड्रैगन के निशाने पर रहने वाले ताइवान को अमेरिका फुल बैकअप दे रहा है। तीसरा फ्रंट है जापान से कोरिया की तनातनी, जिसमें अमेरिका जापान के साथ है। चौथा फ्रंट है दक्षिण कोरिया के साथ किम जोंग उन का फसाद, जिसमें बाइडेन दक्षिण कोरिया का सुरक्षा कवच बने हैं। सन की तानाशाह पूरे कोरिया में अपनी सल्तनत बनाना चाहता है और उसकी मंशा में सबसे बड़ा रोड़ा है अमेरिका। किम ने इस साल महाविनाशकारी वेपन बनाया है, जिसका नाम सुनकर ही अमेरिका कांप रहा है। इस हथियार का नाम है हाई थ्रस्ट सॉलिड फ्यूल मोटर। किम ने अपने दुश्मनों के द एंड के लिए जिस हाई थ्रस्ट सॉलिड फ्यूल मोटर का टेस्ट किया है, वो काले रंग का यही गोल आकार वाला महाविनाशकारी हथियार है। इसकी ताकत का अंदाजा इससे ही लगाइए कि हाई थ्रस्ट सॉलिड फ्यूल मोटर किसी मिसाइल को अंतरिक्ष तक में मार करने की काबिल बना देता है। यानी अमेरिका के अंतरिक्ष सैटेलाइट्स, स्पेस सेंटर और अमेरिका का कोना कोना सनकी के टारगेट पर है। 2023 के लिए इस साल ली गई अपनी शपथ को किम हर हाल में पूरा करना चाहता है। हाई थ्रस्ट सॉलिड फ्यूल मोटर कोरिया का बिल्कुल नया स्ट्रेटेजिक वेपन है, जो खासतौर पर एटमी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के लिए डिजाइन किया गया है। यानी 2023 में किम जोंग इस मोटर की मदद से हॉन्गसॉन्ग 17 का बाप बनाने की तैयारी में है। यानी ऐसा महाविनाशक हथियार जिसका तोड़ दुनिया में किसी के पास नहीं है। किम ने इस महाविनाशक हथियार की टेस्टिंग 17 दिसंबर को की थी। 17 दिसंबर को नॉर्थ कोरिया ने 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का ट्रायल किया। साउथ कोरियाई सेना के मुताबिक दोनों मिसाइलें मिड रेंज बैलिस्टिक मिसाइल थी। दोनों मिसाइलें 50-50 मिनट के अंतराल पर दागी गईं। जापान ने भी उन मिसाइलों को ट्रैक किया तो पता चला दोनों मिसाइलें आसमान में 550 किलोमीटर ऊपर तक पहुंची और 500 किलोमीटर दूर अपने लक्ष्य पर निशाना दागने में सफल रहीं। लॉन्चिंग के बाद दोनों मिसाइलें जापान सागर में आकर गिरी। सॉलिड फ्यूल मोटर नॉर्थ कोरिया का नया स्ट्रेटेजिक हथियार है, जिसे एटॉमिक वेपन बनाने के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया है। इसके अंदर सॉलिड फ्यूल यानी कि ठोस ईंधन का इस्तेमाल होगा। इसकी खासियत यह है कि इस वेपन के द्वारा किसी भी जगह से मिसाइल को लॉन्च किया जा सकता है। किसी खास किस्म की तैयारी की जरूरत नहीं है और खास तौर पर किसी भी जगह पे दुश्मन पर अटैक किया जा सकता है। वहीं इसके एक दिन बाद किम जोंग ने जासूसी सैटेलाइट को लॉन्च किया, जबकि किम जोंग की बहन यो जोंग अमेरिका और साउथ कोरिया को धमकी देती नजर आईं। साउथ कोरिया एक ऐसा मुल्क है जिसका दुनिया के दूसरे देशों से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। नॉर्थ कोरिया की करीब 3 करोड़ आबादी दुनिया के दूसरे मुल्कों से कटी हुई है। ऐसा इसलिए क्योंकि सनकी तानाशाह नहीं चाहता कि यहाँ के लोग नॉर्थ कोरिया और किम परिवार के अलावा कुछ और सोचें। किम जोंग अपने देश की जनता को
रोबोट की तरह चलाता है। न्यू ईयर से पहले किम ने 87 मिसाइलों का टेस्ट हॉन्सोंग 17 ICBM और हाई थ्रस्ट सॉलिड फ्यूल मोटर का टेस्ट करके अमेरिका को अल्टीमेटम दे दिया है कि 2023 में वो कुछ बड़ा करने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।